बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक ये हफ्ता कैसा रहेगा? जैसा कि आप जानते हैं ये ग्रहण का हफ्ता है, साल का पहला ग्रहण है, सूरज ग्रहण। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हमल यानी एरीज की। जैसे ही इस हफ्ते का आगाज़ होगा, बाकायदा इतवार को ग्रहण लगेगा रात के टाइम, आपके 12वें घर में लगेगा। चंद्रमा 12वें घर में, राहु 12वें घर में और वीनस भी वहीं पर, अतारत भी रेट्रोगेट वहीं पर। पहले 2 दिन आपने बड़ी एहतियात से गुजारने हैं। अखराजात बढ़ेंगे, बेचैनी थोड़ी सी बढ़ेगी। ये भी हो सकता है कि आपने कोई माजी में कोई हमाकत की हो, उसका रिजल्ट जो सा आपको सामने आएगा। और बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। पहले 2 दिन तो बहुत बेचैनी में गुजरने वाले हैं ना आपके, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, ग्रहण के वक्त जितना खुदा को याद करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होता चला जाएगा। हाँ, दूसरी सबसे अहम बात जो उनसे ये है कि आपके मुखालिफ वो दम तोड़ जाएंगे, या तो आपका रास्ता छोड़ जाएंगे या बिल्कुल उनको जो सा किसी न किसी ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार होते हुए नजर आएंगे कि वो आपकी राह में रुकावट बनते हुए बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। जैसे ही आप इस हफ्ते के मिड में दाखिल होंगे, वहाँ पे जाकर को तबीयत थोड़ी सी बहाल होना शुरू हो जाएगी। वहाँ पर आप अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे भी आएंगे, सेहत के हवाले से भी अच्छा होगा और शेयर मार्केट से भी आपको कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात, इन दो गुजरे हुए 2 दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपको अगर चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जैसे ही आप इस हफ्ते के आगाज़ की तरफ जाएंगे, वहाँ पर आकर आपको फिर पैसे जो उनसे आएंगे अल्लाह की मेहरबानी से, और कोई कमिटमेंट भी करेंगे। बिजनेस में ज़रा देखभाल के चलिएगा। 7वें घर का मालक 12वें घर में, उसकी वजह चाहे वो एग्जाल्टेड का, लेकिन देखभाल के किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर लिया तो पेपर वर्क लाजमी कीजिएगा, ज़बानी कलामी नहीं। और अज़दवाजी ज़िंदगी में जो सा बीवी पर को थोड़ा सा खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी सबसे अहम बात है, औलाद के मामला में ज़रा देखभाल के चलिएगा। दोस्तों के हवाले से जो सा कोई आपको पुराना दोस्त जो सा वो आपसे थोड़ा सा दूर होता हुआ नजर आ रहा है या आप उससे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी तो ये इंशाअल्लाह ताला मंगल और ज़ुहल जो सा वो आपके 11वें घर में बैठे हुए हैं। अपना सैंडेट का मालक 11वें घर में है। आस उम्मीदें जो सी हैं बिल्कुल उन लोगों पर आस उम्मीद नहीं लगानी जिनको आपने बार बार आजमाया हो, बल्कि उनके साथ थोड़ा सा अपने आप को खींच के रखे तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी इंशाअल्लाह ताला आपके मामला ठीक रहेंगे। दरूद पाक आपने कसरत से पढ़ना है, दरूद पाक कसरत से पढ़ना, और या अल्लाह या अहद हो। बिल्कुल जब ग्रहण का वक्त आएगा, मैंने अपने ग्रहण की वीडियो में बता दिया हुआ, वो इंशाअल्लाह ताला इससे पहले जो सा आपको सुनने को मिलेगी, उसमें जो सा आपने बाकायदा उस वक़्त अल्लाह को जितना हो कसरत से याद करना है। आटा 2.5 किलो जो सा है और वो आपने देने हैं, साथ में कोई आधा किलो मसर, वो किसी फ़कीर को ग्रहण के दिन ज़रूर देने हैं। बाकी मालक बेहतर करेगा आपके लिए। सप्ताह का लकी नंबर 2 और 5 है। बुर्ज सौर बिरक राशि टॉरस, आपके लिए सारा हफ्ता ही बेहतर जाने वाला है इंशाअल्लाह ताला। ग्रहण लगने के बावजूद आपके सैंडेट का मालक एग्जाल्टेड में है, 11वें घर में। इसका मतलब यह है कि आपकी कुछ ख्वाहिशात आस उम्मीद जो सी वो पूरी होने जा रही है। शेयर मार्केट में आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, लोगों का नुकसान लेकिन आपका फ़ायदा। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा और इसको बाकायदा इसको आप देखने को सीखने की कोशिश कीजिएगा और इसका प्रैक्टिकल कीजिएगा। कुछ लोगों के नुकसान में कुछ लोगों का नफ़ा होता है और कुछ में जिनका नफ़ा होता है उनका नुकसान होता है। तो बात असल में ये है कि कुछ हर चीज़ जो सी है एक ज़रूरी नहीं होती कि कोई चीज़ सबके लिए एक जैसी हो। हाँ, इस ग्रहण में जो सा बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। जज्बाती कैफियत थोड़ी सी बढ़ेगी, लव और अफेयर के मामला में कुछ ज़्यादा आपको में शिद्दत आती हुई नज़र आ रही है। और बैरून मुल्क का आपका जो सा कोई सफ़र, कोई आपके बाकायदा इमिग्रेशन के हवाले से कुछ चीज़ें जो डिस्टर्ब हुई थी वो भी अब बेहतरी की तरफ आना शुरू हो चुकी होंगी इंशाअल्लाह ताला। जैसे आप हफ्ते के मिड में दाखिल होंगे, वहाँ पर आकर आपका दिल करेगा को डोनेट करने को, अल्लाह के नाम का देने को, और आप बिल्कुल उसमें आपको कल्बी जो सा रूहानी सुकून मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और मून जैसे ही आपके घर में आएगा, वहाँ पर आकर तबीयत जो सी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगी। तबीयत में हशाश बशाश बहन भाइयों पर खर्च करने का मौका मिलेगा। बिजनेस में आपकी कोई नई डील हो सकती है। और यहाँ तक कि अगर आपको नए प्रोजेक्ट की तरफ आपने कुछ सोचा हुआ है, उसको प्रैक्टिकल लाने की कोशिश कीजिए, उस पर फ़ौरन वर्क करने की कोशिश कीजिए, उसका रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, प्रेगनेंट ख़वातीन को
ज़रा देखभाल के चलना होगा। और दूसरी औलाद के मामलात में उनकी शादी के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो सी हैं वो पॉजिटिव, और उनकी तलीम के हवाले से भी आपको जो सा कोई नवीद खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आजकल बच्चों के रिजल्ट वगैरह बिल्कुल आपके तवक्को से बाहर जो सा कुछ ऐसे आपको खबर मिल सकती है जिसमें आप बच्चों को अपना फ़ख्र महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल बिज़नेस में नई डील आपकी हो सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, कोई नया स्कैंडल जो सा है उससे ज़रा अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल उन लोगों के साथ हमदर्दी करने की कोशिश मत कीजिएगा जिसमें आपको पता हो कि इनका जो सा मुनाफिकाना रवैया या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर हमदर्दी करें तो उनके साथ थोड़ा फासला रख लीजिएगा, साथ लेके चलने की कोशिश ना कीजिएगा। वर्किंग वूमेन के लिए ये सारा हफ्ता इंशाअल्लाह ताला ठीक रहेगा। ग्रहण लगने के बावजूद आपकी प्रमोशन के जो सा वो चांस होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोफेशनल और रोज़गार में जो सा काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। या अल्लाह या लियो, ये आपने ग्रहण के वक्त पढ़ना है। टाइमिंग मैंने बता दी हुई अपने ग्रहण की वीडियो में। ये रात 9 बजे से लेकर रात 1 बजे तक इतवार की रात को आपने या अल्लाह या लियो, लेकिन आपने बाकायदा आप 12 बजे के करीब आपने जो सा इसको पढ़ना शुरू कर देना है। और कोशिश कीजिएगा घंटा सवा घंटा खुदा को दे दीजिएगा, बाकी मालिक बेहतर करेगा। आपने 2 गुड़ वाली रोटियां पका के जो सा वो इतवार के दिन किसी फ़कीर को देनी है। आपके लिए इस हफ्ते का नंबर 6 और 5 है। मुझे जोजा जेमिनी मिथुन राशि। मिथुन राशि की बात करें तो इस हफ्ते के शुरू में जैसे ही हफ्ते का आगाज़ होगा आपको अपनी को प्रोफेशनल गलतियों को दोहराने की कोशिश मत कीजिएगा। अपनी रेपुटेशन को बिल्कुल ठीक रखने की कोशिश कीजिएगा। कुछ लोग आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आएंगे। एक तो आपके स्टैंडर्ड का मालिक जो सा वो रेट्रोग्रेड 10वें घर में, ट्रेड के काम में किसी किस्म का रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी, और शेयर मार्केट में भी आपने किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना। हाँ, जैसे ही आप इस हफ्ते के मिड में दाखिल होंगे वहाँ पर जाकर आपको जो सा अनएक्सपेक्टेड तौर पर पैसे आ सकते हैं, कोई नई डील हो सकती है आपकी। और फ़ोन पर कुछ चीज़ें जो सी हैं, फ़ोन ऐसी कॉल आप रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं जिससे आपको माली फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ये नहीं है ये उसी दिन ही होगा। जैसे ही इस हफ्ते के आप मिड में दाखिल होंगे, ज़ाहिर है ईद का दिन भी हो चुका, ईद का दिन भी होगा, 12 को तकरीबन कह रहे हैं ईद है, देखो बाकी इंशाअल्लाह ताला। तो ये हफ्ता जो सा आपके लिए, आपने पहले जो उनसे 2-3 दिन बड़ी एहतियात के गुजारने हैं, बड़े अपने अखराजात पे कंट्रोल करना है। और आपने अपने रोज़गार के मामलात में जो आपके नीचे आपके मतहत काम करते हैं उनके साथ को अपना उसने सलूक बिल्कुल रवा रखने की कोशिश कीजिएगा। उसकी वजह अगर आपने उनको नाराज़ करने की कोशिश की तो वो आपके लिए कोई नई मुसीबत जो उनसी है वो खड़ी कर सकते हैं। आपके बाकायदा कुछ सरदर्द आपके लिए कोई नई जो उनसी है वो आपके लिए पैदा कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड कीजिएगा। और दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेगी अल्लाह की मेहरबानी से। घर का माहौल जो सा वो आगे से काफ़ी बेहतर हो चुका हुआ है, लेकिन एक बात का खास कर अभी आप तब्दीली की तरफ, चेंजिंग की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। इस ग्रहण का जब तक दूसरा ग्रहण नहीं लग सकता आपने बिल्कुल चेंजिंग की तरफ नहीं जाना। और घर के बाथरूम को आपने रेनोवेट के वाले से अगर उसमें कोई तोड़ फोड़ करने की बिल्कुल आपने कोशिश नहीं करनी। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखना है। और 45 साल से जो ऊपर से या 50 साल से ऊपर से लोग हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या बाकायदा किसी प्लाजे की या घर की अपना बैलेंस दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिएगा। और बिल्कुल अगर ज़रा सा भी अनबैलेंस हुए तो चोट लगने का अंदेशा है। वर्किंग वूमेन के लिए ये हफ्ता जो सा बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन आपके बॉस के साथ कोई ताल्लुका जो सा उसमें कुछ खराबी पैदा हो सकती है। किसी आपके निचले तबके के लोगों के साथ जो आपके नीचे काम करते हैं उनकी वजह से कोई खराबी पैदा हो सकती है। अगर आप उनके साथ थोड़ा सा लिमिट या थोड़ा फासला रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर हो सकता है। जिनको शैटा का दर्द है उनके लिए बाकायदा त्वार और जो सा पीर है वो ज़रा तकलीफ दे साबित हो सकता है। डॉक्टर की हिदायत पर बिल्कुल अमल कीजिएगा, बदपरहेज़ी की तरफ मत जाइएगा। या अल्लाह या हफीज़ो आपने जो सा ये आपने पढ़ना है, या अल्लाह या हफीज़ो कसरत से पढ़ना है। और आपने 7 किलो बाजरा लेना है, चादर बिछा लेनी है इतवार के दिन जब ग्रहण लगे। आपने वो बाजरा अपने ऊपर सारा गिरा के चादर में इकट्ठा करके शॉपर में इकट्ठा कर लीजिएगा। बाद में नहा के आपने जो सा या अल्लाह या हफीज़ो जी ये आपने लाजमी पढ़ना है। और ये बाजरा आपने जो सा सुबह उठ के परिंदों को डालना है और 1.25 किलो आटा लाजमी किसी फ़कीर को देना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आपके लिए। सप्ताह का लेकिन नंबर 9 और 4 है। बुर्ज सरतान कैंसर कर्क राशि। बिल्कुल 9वें घर में चंद्रमा, जैसे ये नया हफ्ता शुरू होगा ग्रहण भी होगा आपके 9वें घर में। बिल्कुल आपका भाग्य जो उनसे बड़े आपने क्राइसिस उठा लिए, बहुत ज़्यादा जो उनसी चीज़ें बन के बिगड़ी हैं। कुछ चीज़ें अपॉर्चुनिटी सामने थी लेकिन जैसे ही आप उनके करीब जाते तो वो हवा में कफूर हो जाती थी। अब इंशाअल्लाह ताला ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अल्लाह की मेहरबानी से कुछ बाकायदा अनएक्सपेक्टेड तौर पर जो सा कुछ चीज़ें आपकी फेवर में
बिल्कुल बोलना शुरू हो चुकी हुई हैं और आगे मज़ीद बोलेंगी इंशाअल्लाह ताला। सफ़र आपको पड़ सकता है, मजहबी सफ़र भी पड़ सकता है, और यहाँ तक कि इमिग्रेशन के जो आपके काम रुके हुए थे वो भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मत सोचिएगा जोल 8वें घर में या मंगल 8वें घर में है, सब ने निकलना होता है, कोई भी एक जैसी चीज़ नहीं रहती, कोई भी अपनी एक हालत में चीज़ नहीं होती। हाँ बिल्कुल बदलाव आता है, जीवन नाम ही बदलाव का है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से जुडिशली में आपको फ़ायदा हो सकता है, वालिद की तरफ से आपको कुछ गड़बड़ी मिल सकती है, और यहाँ तक कि जैसे ही आप इस हफ्ते के मिड में दाखिल होंगे वहाँ पर आपको जाकर कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी आपके प्रोफेशन के हवाले से। चाहे छुट्टियाँ होंगी लेकिन उसके बावजूद आपको कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों के साथ कुछ आपको उठ बैठने का मौका मिलेगा, और काफ़ी जो उनसे पुराने दोस्तों के साथ कोई गिले शिकवे भी करते हुए नज़र आएंगे आप। लव अफेयर के मामलात में बड़ी जिद्दत आपकी आ रही है, लेकिन अपने जज्बात पे थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे इस हफ्ते के आखिर में आप दाखिल होंगे वहाँ पर जाकर आपकी जो सी ज़हनी कैफियत, कल्बी और रूहानी सुकून आपको मिलता हुआ नजर आएगा। घरेलू मामलात इंशाअल्लाह ताला बेहतर रहेंगे अल्लाह की मेहरबानी से। जिनको बवासीर है, बिल्कुल आपने ईद की छुट्टियों में कोई किसी किस्म की ऐसी बदपरहेजी नहीं करनी जिसकी वजह से आपकी जो सा मर्ज में मजीद जो सा आपको उसका दबाव बढ़े, आपको बवासीर का। डॉक्टर की हिदायत पर बिल्कुल अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी माली तौर पर कुछ चीज़ें इंशाअल्लाह बेहतरी जाएंगी, और गैब से आपको कोई ना कोई आपकी माली मदद ज़रूर होती हुई नज़र आ रही है। आपने या अल्लाह या हसीबो 300 मरतबा पढ़ना। ग्रहण के वक्त आपने कसरत से पढ़ना है, बिल्कुल कसरत से पढ़ना। रात 9 बजे ग्रहण लगना, लेकिन आपने 12:15 के करीब 12 के करीब बैठ कर 1 बजे तक कसरत से या अल्लाह या हसीबो पढ़ना है, और दूध में शक्कर डाल के आपने वो किसी फ़कीर को देनी है। वो अपने पास रख लीजिएगा दूध शक्कर, और वो जैसे ही आप ग्रहण से वो आपने इफ्तारी के सहरी के टाइम पहले किसी फ़कीर जाके ढूंढना है, फ़कीर वो किसी को अल्लाह के नाम का देना है। आपके लिए सब तक लिमिट 2 और 4 है।